जल्दी से आप जुड़ जाइए। आज थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, लेकिन कोई ना, देर से लेकिन काम करेंगे। पर डे हम लोग जो वोकैब सेशन को कंटिन्यू किए हैं तो आज भी करेंगे। थोड़ा देर से ही सीखेंगे लेकिन सीखेंगे। बस दिमाग में और दिल में यही बिठाना है कि हम रुके ना, थोड़ा देर से करें लेकिन पर डे करें। एक क्वेश्चन कम करें लेकिन पर डे करें। जब आप सतत रहेंगे, लगातार रहेंगे, तभी आप अपने मंजिल की ओर जा सकेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम शुरू करेंगे लेकिन कंप्लीट करेंगे, पर डे करेंगे, रुकेंगे नहीं। इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने उसके साथ जो पढ़ने के लिए चाहत रखते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। जल्दी से शेयर कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एंटोनिम और सिनोनिम्स के बारे में, तो उसी सीरीज को आगे करते हुए आज भी हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम को ही पढ़ेंगे। और आज का जो सबसे एक नंबर का फर्स्ट नंबर का जो वर्ड है वो है आपके सामने एब्रिविएट, दूसरा आपके सामने वर्ड है सेकंड नंबर का अब्रीज, थर्ड आपके साथ नंबर जो आएगा वो है कंडेंस, फोर्थ नंबर वाले वर्ड है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, 5 में है शॉर्टेन, 6 में है कर्टेल, 7 में है आपके साथ टर्निकेट और 8 में है आपके साथ ट्रिम। इसके साथ हम लोग देखेंगे तो इसके एंटोनिम में आपके सामने 9 नंबर वर्ड आ जाएगा लेंथेन, 10 नंबर वर्ड आ जाएगा एक्सटेंड, 11 आ जाएगा इलोंगेट, 12 आएगा स्ट्रेच, 13 प्रोलॉन्ग और 14 प्रोट्रैक्ट और 15 ड्रॉ आउट। तो आज हम लोग 15 वर्ड को देखेंगे, थोड़ा सा कम देखेंगे लेकिन देखेंगे जरूर, सीखेंगे जरूर। बस दिल में यही होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सबको फिर से एक बार। और चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर वर्ड से, एब्रिविएट से। एब्रिविएट का यदि देखा जाए हिंदी मीनिंग तो इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब हो गया कि कोई कॉन्टेक्स्ट यदि आपके सामने गिवन है, कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, कोई स्टोरी दिया हुआ है, तो उसको शॉर्ट करके, छोटे करके आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई वर्ड भी दिया हुआ है उसको छोटे करके बोलने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएट। इसी से एक वर्ड बनता है एब्रिविएशन, ABBREVIATION, एब्रिविएशन। और एब्रिविएशन में आप जैसे देखे होंगे ना, RAM, रैम, ROM, या फिर MP, UP, AP, स्टेट का नाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारे क्या है, ये सारे बड़े बड़े आपके वर्ड्स का, ठीक है, बड़े बड़े आपके वर्ड का क्या है, छोटे छोटे वर्ड। तो बड़े वर्ड को छोटे करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश कितना बड़ा सा एक वर्ड है, उसको छोटे तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन। तो एब्रिविएट का मतलब क्या हो गया कि टू शॉर्टन अ वर्ड और वर्ड्स और टू मेक समथिंग शॉर्टर। जब आप किसी भी चीज को छोटा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएट। छोटे करने से एग्जांपल में देखते हैं कि वी हैड टू एब्रिविएट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स। हम लोग को अपने स्टेट्स के नाम को छोटा करने की जरूरत था। तो यहाँ पे क्या बना कि छोटा करने से, कम करने से, उसको रिड्यूस करने से, उसके लेंथ को कट करने से, इसी को बोलते हैं एब्रिविएट। अब इसके सिनोनिम्स में आपके सामने क्या वर्ड बना, अब्रीज, कंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टेन, कर्टेल, टर्नकेट और ट्रिम। अब हम पूछ ले आपसे कि इन सारे वर्ड का क्या मतलब आएगा यहाँ पर, तो आप जैसे बोलेंगे कि सर सिनोनिम्स ऑफ एब्रिविएट है, एब्रिविएट के सिनोनिम है। तो सिनोनिम से इसका मतलब इन सारे वर्ड का कहीं ना कहीं अर्थ, कहीं ना कहीं जो मीनिंग देगा वो देगा क्या करने से, कम करने से। क्या इन सारे वर्ड का केवल एक ही मीनिंग होगा? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम जब इसे सर्च करेंगे, जब इसे हम डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इसके अलग अलग यूज भी देखेंगे और अलग अलग इसके मीनिंग भी देखेंगे। लेकिन एक मीनिंग ऐसा भी देखेंगे सर जिसमें इसका मतलब आपको कम करने से, एब्रिविएट करने का सेंस दे रहा होगा, और इसीलिए ये सारे वर्ड क्या बन जाएंगे, एब्रिविएशन का सिनोनिम्स। इसका मतलब ये हम लोग समझ लिए कि जो वर्ड का कम से कम एक मीनिंग ऐसा दे जो कम करने की सेंस दे, वो भी साहस रखता है, वो भी क्षमता रखता है कि हम भी एब्रिविएट का सिनोनिम बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एब्रिज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पे है कि टू मेक अ रिटन टेक्स्ट शॉर्टर। जब आपके सामने कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, कोई स्टोरी दिया हुआ है, उसको छोटे करते हैं, दैट इज कॉल्ड अब्रीज करते हैं। आप इसको लर्न कैसे रखेंगे, तो ब्रीज का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर सब कुछ जानता है, हम भी जानते हैं। हम पूछ रहे हैं क्या,
क्या जानते हैं? तो आप बोलेंगे पुल होता है कि ये एक रिवर है, इस रिवर में एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ पे है, इसके बीच में जो यहाँ बना वही तो ब्रिज हुआ। और ब्रिज बना देने से क्या हुआ? यदि ये ब्रिज नहीं तो जिसको ऐसे घूम के आना पड़ता, लेकिन ब्रिज बन जाने से क्या हो गया? सीधा सीधा शॉर्टकट ले लिया, मतलब इसकी डिस्टेंस कम हो गई। ब्रिज का मतलब कि इसके डिस्टेंस को कम कर देना, और ब्रिज का मतलब भी क्या होता है? डिस्टेंस को छोटा करना, उसके लंबाई लेंथ को छोटा करना। तो ब्रिज से बना अ ब्रिज मतलब कोई चीज को टू मेक अ रिटन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट या फिर रिटन टेक्स्ट को क्या करना? शॉर्टर करना। जैसे द अब्रिज्ड एडिशन ऑफ द बुक ग्रेटली कर्टेन इट्स कॉस्ट। जो छोटा लिखा हुआ बुक है, अब्रिज्ड बुक है, उसके पेजेस को कम कर दिया गया होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट को कम कर दिया गया है, तो उसका कॉस्ट में भी क्या हुआ? कर्टेल हुआ, कमी हुआ। दूसरा वर्ड आपके सामने है कंडेंस करना। कंडेंस का मीनिंग होता है कि टू मेक अ टेक्स्ट शॉर्टर बाय यूजिंग फ्यूअर वर्ड्स और टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। जब आपके सामने सेम आइडिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े, वर्ड्स कम यूज करने की जरूरत पड़े, और वैसे चीजों में आप कॉन्टेक्स्ट को छोटा करते हैं, कम वर्ड्स में सेम आइडिया को ही बोल देते हैं, तो उसी चीज को क्या बोलेंगे? कंडेंस करते हैं। The condensed ideas have not only reduced the size of the book but also presented it in a better form. मतलब जो कंडेंस्ड आपका कॉन्टेक्स्ट था, स्टोरी था, आपका आइडियाज था, वो ना सिर्फ आपके बुक के साइज को छोटा करता है, बुक के साइज को रिड्यूस करता है, बल्कि आपके जो बोलने का सेंस है, आपके जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसको भी, उसके फॉर्म को भी बेटर फॉर्म देता है। तो इस प्रकार कंडेंस का मतलब हो गया छोटा करना। कंडेंस का एक और मतलब होता है कि टू चेंज और मेक समथिंग चेंज फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड और सॉलिड स्टेट। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पे यही पढ़े होंगे कि कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम लोग एक गैस को लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब जब एक गैस है तो गैस का जो एरिया हो वो क्या होता है? बड़ा होता है, वो बड़े एक लंबे चौड़े एरिया में फैल सकता है। उसको जब कंडेंस करेंगे तो छोटे एरिया के लिए, मतलब लिक्विड फॉर्म में करेंगे तो छोटा एरिया घेरेगा, सॉलिड कर देंगे तो और छोटा एरिया घेरेगा, मतलब उसका एरिया को क्या किए? कम किए। तो कम करने का सेंस हुआ, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? सिनोनिम बना। किसका बना? आप बोलेंगे एब्रिविएट का बना। किसका बना? एब्रिविएट का। जैसे वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू फॉग। वाटर वेपर जो एयर में था वो कंडेंस किसमें हो गया? फॉग में हो गया, और फॉग का जो एरिया होता है कम होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब टू मेक और बिकम शॉर्टर और नैरोअर और जनरली स्मॉलर इन साइज। जब आप किसी चीज को छोटा करते हैं, नैरो करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट करते हैं, साइज में छोटे करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपने क्या बोला सर? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई पॉलिसी या फिर कोई योजना, रोड बनाने, उसको भी? यस, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब हो गया फॉर्मल एग्रीमेंट। वहां पे हम लोग एग्रीमेंट लेते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट लेते हैं ना, कि हमको ये रास्ते को क्या करना है? बनाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वहां भी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का और मतलब हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। एक और क्या मतलब है? एक और मतलब है कि जब आप कहीं से आ रहे हैं, रास्ते में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के खाना खा लिए, अलग अलग जगहों के पानी पी लिए, और आप बीमार पड़ जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड। वी कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया से हम लोग पीड़ित हो गए। कब? जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे थे, तो वहां कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है टू बिकम इल, बीमार पड़ना। तो इसका एक और मतलब क्या हो सकता है? टू बिकम इल। तो इस तरीके से एक वर्ड के अनेक मतलब हो सकते हैं, अनेक मीनिंग हो सकता है, लेकिन एक ऐसा भी मीनिंग होगा जिस मीनिंग से आपको इस कॉन्ट्रैक्ट का सिनोनिम बन जाएगा एब्रिविएट। ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सिनोनिम ऑफ एब्रिविएट। और किसका बन सकता है? शॉर्टहैंड का। तो आपको उस चीज को ढूंढना है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सिनोनिम एंटोनिम्स में ऐसा कोई चीज नहीं कि आप केवल रट लेंगे तो आप उसको बढ़िया से अपना आंसर दे पाएंगे। आपको वर्ड के फंक्शन को समझना है कि ये एक वर्ड अलग अलग फंक्शन में और किस फंक्शन में ये किस तरह की चीजों का सिनोनिम बन जाएगा। यही आपका माइंड गेम है, इसी पे आपको वर्क करना है। इसलिए हम बार बार बोलेंगे आपको कि हम जितना बता रहे हैं उतना आप खुद से एफर्ट कीजिए। हम एक वर्ड का एक दो मीनिंग बता रहे हैं, आप उसके दो तीन मीनिंग और ढूंढिए, और अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए। इतना एक्सप्लोर कीजिए कि वर्ड आपके सामने छोटा दिखे। कैसे करेंगे? तो प्रत्येक दिन 2-4 क्वेश्चन को ही कीजिए, 2-4 वर्ड को ही देखिए,
ऐसा नहीं कि हम एक दिन में 1000 वर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं, 2 ही करेंगे लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग को। आप रीडिंग कीजिएगा, रीडिंग में आपके बहुत अलग अलग तरह के नए नए वर्ड्स दिखेंगे, तब जाकर के आप वर्ड के फंक्शन को समझ पाएंगे। आगे देखते हैं शॉर्टन का मतलब होता है कि टू बिकम शॉर्टर और टू मेक समथिंग शॉर्टर। इसका मतलब भी छोटा करना होता है, और यहाँ पे हम बताए थे कि शॉर्ट का मतलब छोटा, एन का मतलब करने से। तो आई हैव आस्क्ड हिम टू शॉर्टर माय ट्राउजर्स, मैंने उसे कहा कि मेरे ट्राउजर को छोटे कर दो। कर्टेल का मतलब कम करना, रिड्यूस करना, लिमिट को उसका मतलब लिमिट कर लेना, मतलब उसको कम कर देना, लिमिट पहुंचा देना, या फिर उसको स्टॉप कर देना। कहाँ? उसके फिनिश्ड पॉइंट से पहले। किसी चीज को फिनिश्ड पॉइंट से पहले आती है उसको स्टॉप करने की कोशिश करते, दैट मींस वी हैव टू curtail, we have to reduce the other portion of that particular segment, so that we can finish the work before going to the end point. इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई चीज को छोटा करने की कोशिश करेंगे, उसको उसके समय सीमा से पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो हमको उस चीज को कट करना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ेगा। इसलिए कर्टेल का मतलब हो गया छोटा करने से। जैसे he had to curtail his speech when time ran out, जब टाइम रन आउट हो जाता है, कम हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो अपने स्पीच को छोटा कर लेता है, कम कर लेता है। कम करना, एब्रीविएट के साथ जाना, एब्रीविएट का सिनोनिम बनना, और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने टर्मिनेट करना। इसका मतलब हो गया कि टू मेक समथिंग शॉर्टर और क्विकर, स्पेशली बाय रिमूविंग द एंड ऑफ इट। कोई भी खास चीज के एंड को, उसके अंतिम छोर को हटा देने से काम छोटा हो जाएगा, काम कम हो जाएगा। दैट इज वी आर डूइंग टर्मिनेट। उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? टर्मिनेट कर रहे हैं। टेलीविजन कवरेज ऑफ द इवेंट वाज टर्मिनेटेड बाय अ टेक्निकल फॉल्ट। टेक्निकल फॉल्ट के कारण टेलीविजन कवरेज जो क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। और आज हम लोग भी यही करने वाले हैं, क्योंकि वी हैव रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो क्यों? क्योंकि हम लोग के साथ भी यही हो गया था, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था आज के दिन में, इसलिए हम लोग इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आज वाले सीरीज को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। ट्रिम का मतलब जब हम लोग कोई भी चीज को टाइडियर करने के लिए, उसको अच्छे बेहतरीन रूप देने के लिए उसके लेवल को थोड़ा थोड़ा सा करके छोटा करते हैं, और क्योंकि वो हमको अच्छा एक लुक दे, एक अच्छा ब्यूटीफुल मतलब सीन क्रिएट कर सके। कुल मिलाकर कहे कि वो एक डेकोरेटिव चीज बन जाए, अच्छा दिख पाए, इसलिए उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग काट काट करके क्या करते हैं? हटाते हैं, पूरी तरह से कट नहीं कर देते। दैट इज ट्रिम। जैसे माय हेयर नीड्स ट्रिमिंग, मेरे हेयर को ट्रिमिंग की जरूरत है, मेरे हेयर को काटने की जरूरत है, क्योंकि हेयर को एकदम से जड़ से तो नहीं मतलब काट देते ना, हल्के हल्के ऊपर से काट दे, ताकि हम लोग बढ़िया से दिख पाए, हैंडसम दिख सके। आप भी हैंडसम दिख रहे हैं, आप तुरंत से सैलून मत चल जाइए, क्योंकि आप खुद हैंडसम दिख रहे हैं। जब से पार्ट हम लोग बात करते हैं आगे एंटोनिम्स के बारे में, और एंटोनिम्स में पहला जो वर्ड आपके सामने है लेन देन। अच्छा, एंटोनिम्स ऑफ एब्रिविएट का बना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हिंदी मीनिंग देगा? आप लोग बोलिए यस। क्या देगा? हाँ, क्या देगा ये? वृद्धि करने से, बढ़ने से। तो लेन देन का मतलब बढ़ने से। हाँ, लेंथ में इसके लंबाई में बढ़ जाए, लेंथ का मतलब लंबाई, एन का मतलब लंबाई का बढ़ना। एक्सटेंड करे, वो अपने आप को बहुत ज्यादा फैला ले। इलोंगेट करे, वो अपने बॉडी को, अपने अंदर जो उसके अमाउंट है उसको बढ़ा ले, उसके अपने थिन को मतलब ठीक कर दे, उसके यदि पतलापन है तो वो मोटा बन जाए। ठीक है। उसके बाद स्टेज का मतलब जब उसको खींच के बड़ा करें, दैट मीन्स बड़ा हुआ। प्रोलॉन्ग का मतलब जब हम लोग उसको चाहत से अपने मतलब ड्रीम के लिए उसको लंबा करें, उसमें बहुत अलग अलग तरह की एडिशनल चीजें ऐड करके उसको लंबा करें, दैट इज प्रोलॉन्ग। प्रोट्रैक्ट का मतलब उसको किसी ना किसी हालत से हम लोग उसको बड़ा करने की कोशिश करें। ड्रॉ आउट का मतलब बड़ा करने से। ड्रॉ आउट का मतलब बड़ा करने से, लेकिन वहां पे नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं था, फिर भी उसको बड़ा कर दिए, दैट इज ड्रॉ आउट। कुल मिलाकर के इन सारे वर्ड का मतलब बना बढ़ाने से, बड़ा करने से, और बड़ा करने से बना, इसलिए इसको बोलेंगे कि किसका एंटोनिम बना? सारे के सारे किसका एंटोनिम बना? आप बोलेंगे एब्रिविएट का बनेगा, टर्मिनेट का बनेगा, ट्रिम का बनेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लेन देन के बारे में देखते हैं कि टू मेक समथिंग लॉन्गर और टू बिकम लॉन्गर, खुद बड़ा होना या किसी को बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड लेन देन। आई विल हैव टू लेन देन दिस स्कर्ट, मुझे अपने स्कर्ट को बड़ा करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंड करना, टू ऐड टू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट बिगर और लॉन्गर। जब हम लोग किसी चीज में कोई चीज को डालते हैं, ऐड करते हैं, किस लिए ऐड करने की कोशिश करते हैं? ताकि उसके शेप, साइज, उसके अमाउंट में क्या हो? वृद्धि हो सके, बढ़ सके, उसी को बोलेंगे एक्सटेंड। वी हैव प्लान्स टू एक्सटेंड आवर हाउस, हम लोग अपने हाउस को बड़ा करने की प्लान तैयार किए हुए हैं, दैट इज कि हम लोग अपने घर को क्या करने वाले हैं? बड़ा करेंगे। इलोंगेट का मतलब टू बिकम और मेक समथिंग बिकम लॉन्गर एंड ऑफन थिनर। जब आप उसको
मतलब बड़ा करने, मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी चीज को, या खुद को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलोंगेट। जैसे हमारे बॉडी के मसल्स जो है वो इलोंगेट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो खुद को इलोंगेट कर रहा होता है। आप बचपन में छोटे छोटे से बॉल को देखेंगे, जिसे पानी में डाल देते हैं, वो पानी में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, दैट इज इलोंगेट हुआ। किशमिश को आपने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, वो क्या हो गया, वहां पर भी अपने आप को क्या कर रहा होता है, इलोंगेट कर रहा होता है। तो द सेल्स इलोंगेट एज दे टेक इन वाटर। जब हम पानी में डालते हैं सेल्स को, या फिर सेल में पानी मिल जाता है, दैट मीन सेल अपने आप को क्या करता है, इलोंगेट कर रहा था, बड़ा करता है। टू स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया और टू डिस्टेंस, इसका मतलब स्ट्रेच। जब हम अपने आप को खींच करके या कोई भी चीज को पूरी लंबे एरिया में फैलाने की कोशिश करते हैं, दैट इज स्ट्रेच करते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि a huge cloud of dense smog stretched across the horizon। होरिजन का मतलब है वो एरिया जहां पे आपको स्काई और यहाँ पे लैंड मिला हुआ दिखाई दे। आप यहां से देखेंगे, यहां से आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही वहां पे दिखेगा, तो उस वाले चीज को क्या बोलेंगे, होरिजन। तो जब आप ह्यूज क्लाउड को देखते हैं तो लगता है ना कि पूरी तरह से उस होरिजन पे फैल चुका है, और जब फैल गया दैट मींस कि वो क्या बना, स्टेज बना, अपने आप को स्टेज किया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब टू मेक समथिंग लास्ट अ लॉन्गर टाइम। जब आप लंबे समय के लिए, लॉन्गर वक्त के लिए आप कोई भी चीज को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत लंबे समय के लिए अपने साथ सहज करके रखने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन की जो एक होता है ना कि आशा, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम लंबे समय तक जिए। तो उसी चीज को क्या कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रोलॉन्ग देयर लाइव्स। वे लोग अपने जीवन को ज्यादा देर तक, ज्यादा समय के लिए जीना चाहते हैं, और हर कोई चाहता है, क्योंकि हर कोई के पास ये मतलब एक बोल सकते हैं कि आशा होता है कि नहीं, हम लंबे समय तक अपने चीजों को देख पाएंगे, अपने आने वाले जनरेशन को देख पाएंगे, इस बदलते हुए मतलब जो एरा है उसको देख पाएंगे, क्या क्या बदलाव होती है, अपने आने वाले जनरेशन की खुशियों को देख पाएंगे। तो उन सारी चीजों को लेकर के लोग अपने आप को क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं, अपने जीवन को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है प्रोट्रैक्ट। इसका मतलब मेक समथिंग लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और लास्ट लॉन्गर देन नेसेसरी। जब नेसेसरी से भी ज्यादा देर के लिए कोई चीज आपके सामने लंबे समय के लिए या फिर बढ़ने की कोशिश करे, उसे आप क्या बोलेंगे, प्रोट्रैक्ट। टू मेक समथिंग लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए रहे, लंबे समय के लिए जहां तक जरूरी वहां से भी ज्यादा रहे, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्ट। आई हैव नो डिजायर टू प्रोट्रैक्ट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, समय से ज्यादा बढ़ाने के लिए मेरे पास कोई ऐसी चाहत नहीं था, लेकिन हुआ। Their guest did not protract his stay an hour longer। उन लोगों के जो मेहमान आए थे वो लोग भी नहीं चाहते थे कि हम 1 घंटे से ज्यादा वहां पे रहे। उसके बाद है ड्रॉ आउट का मतलब हो गया कि टू कॉज समथिंग टू लास्ट लॉन्गर देन इज यूजुअल और नेसेसरी। नेसेसरी से ज्यादा देर के लिए बढ़ाना या उससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉ आउट। द डायरेक्टर ड्रीव द मीटिंग आउट फॉर अनदर आवर। जो डायरेक्टर था उसने अपनी मीटिंग को 1 घंटे और के लिए बढ़ा दिया, जरूरत नहीं था फिर भी बढ़ा दिया, उसी को क्या बोलेंगे, ड्रीव आउट। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ पाए कि इन सारे वर्ड का कहीं ना कहीं एक ऐसा भी सेंस आ रहा था जिस सेंस का मतलब था बढ़ाने से, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे कि इन सारे वर्ड का केवल इतना ही सेंस नहीं है बढ़ाने से, इन सारे वर्ड का और भी सेंस होगा। यू ऑल हैव टू सर्च द मीनिंग और द अदर मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, और उसके वर्ड्स के अलग अलग यूज, अलग अलग एप्लीकेशन को भी आपको ढूंढने की जरूरत है। हम बहुत सारे वर्ड्स के अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग यूज को लेकर के आएंगे। जब हम एक वर्ड के अलग अलग यूज पढ़ेंगे, उसको हम रखे हैं होमोनेम्स के ही अंडर में, तो वहां पे हम बताएंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स के क्या क्या अलग अलग मतलब होता है। ये सीरीज आपके साथ लंबे समय के लिए चलेगा, लंबे समय तक आप इसका